Hi friends, good morning everybody. I feel that everyone must be fit and healthy. अभी आज आपके लिए मैं बिल्कुल ही नया और नया ढंग से मैं पेश कर रहा हूँ एक CGL का सिलेबस. CGL मीन्स कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो एग्जामिनेशंस होते हैं. Many of you are the aspirants of that examination. तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि आपके लिए कुछ नया और बेहतर ढंग से कुछ किया जाए. तो इसके लिए CGL का कंप्लीट सिलेबस जो इस लैंग्वेज आई मीन इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित है. आपको मालूम है कि ये दो टर्म में टीयर 1 और टीयर 2 में एग्जामिनेशन होता है. तो इसके लिए लैंग्वेज से संबंधित इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित जो आपके प्रॉब्लम्स हैं विल ट्राई टू फिनिश इट in the shortest and in the easiest possible way. उसमें आपके सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं जो जैसा कि आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस बताऊंगा दैट यू कैन सॉल्व इजीली, आसानी से और विद इन द टाइम फ्रेम उसको आप सॉल्व कर सकते हैं. फिर क्लोज टेस्ट जो आज ही आपका स्टार्ट हो जाएगा. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट, फ्रेजेस एंड इडियम्स, one word substitution, sentence correction, common errors, spotting जहाँ spot करना होता है, filling the blanks, voice active or passive, synonyms and antonyms, sentence rearrangement and improvement. इसमें देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो कुछ मार्क किया हुआ है. इसके 3 भाग में बांटते हैं, vocabulary, grammar and reading comprehension. The vocabulary, grammar and reading comprehension. तो reading comprehension includes everything. इसमें सारा चीज आ जाता है. Comprehension means how much you understand the things. कैसे समझते हैं. तो उसमें क्विक भी करना होता है because time is limited, time limited होता है, उसके अनुसार तो क्विक करना होता है. So grammar will help you, vocabulary will help you. उसमें grammar और vocabulary दोनों ही आपको मदद करता है. क्योंकि vocabulary पर जो आपका बिल्कुल होल्ड होगा, अच्छा होल्ड होगा, तो आसानी से उसको किया जा सकता है. Grammar also helps you. So that's why on the whole You can say that कि आपका vocabulary अच्छा होना चाहिए, grammar भी अच्छा होना चाहिए और then reading comprehension easily can be done in the shortest possible way में. तो close test और ये सारी चीजें एक एक करके हम लोग देखेंगे. there should be many videos. आप सब्सक्राइब और लाइक करते रहें and also suggest us कमेंट बॉक्स में आप suggestions भी देते रहें और you'll be getting many more things. I think that 100% syllabus हम कवर करेंगे और 100% result will be getting. आप हमें कोऑपरेट करते रहें और कोशिश कीजिए कि जस्ट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजते रहें. सो आई थिंक दैट CGL का ये पोर्शन आसानी से हम लोग कर सकेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडे. आज हम लोग शुरू करते हैं क्लोज टेस्ट से. क्लोज टेस्ट आपको मालूम है कि लिंगुआ सेंटर हैज बीन डूइंग इट्स बेस्ट सिंस 1991. हमारे पहले बहुत सारे वीडियोस हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत सारे errors according to subject, according to chapters we have been giving. I think that you might have had some ideas from those all. फिर आपके कई भी इसमें सिलेबस हम आपको ऐड करके और भी आपको बेनिफिट पहुंचाने वाले हैं. आप इसे ध्यान से देखें और आपके पास ये तब पहले से होगा भी. So now let's start. इसको हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके सारे चैप्टर्स in the shortest possible way, in the easiest possible way. I'll try to provide you. कोशिश कर रहे हैं आपको देने के लिए. आप इसमें बिल्कुल लग जाइए. तो पहला आपको हम लोग क्लोज टेस्ट में चल रहे हैं CGL के लिए. पहला आपको क्लोज टेस्ट और 1 पॉइंट टुडे आई एम गिविंग कि देखो क्लोज टेस्ट क्या होता है. इसको मैं आपको इस तरह से लिखूं CLOZE एंड देन दिस इज टेस्ट. सो क्लोज टेस्ट एज आई हैव रिटन. वोकैबुलरी अभी से हम लोग देखना शुरू कर सकते हैं. वोकैबुलरी में अब जैसे वर्ड है CLOSE. सो दिस इज क्लोज एंड क्लोज, दोनों तरह से इसको पढ़ते हैं. अब इसको जब हम स पढ़ेंगे तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा लाइक ही माय क्लोज फ्रेंड. सो क्लोज टेस्ट में दिस विल आल्सो हेल्प यू. ये भी आपको मदद करने वाला है. एक में शब्दों का नेचर भी आपको जाना है. अगर शब्दों का नेचर जानेंगे तो आगे फिलिंग द ब्लैंक्स, सेंटेंसेस में जो ब्लैंक्स भरना है उस वहां भी आपको मदद मिलने वाला है. आप इसी को अगर हम ज बोलेंगे, सारे बोल के ज बोलेंगे, स्पेलिंग इज द सेम, स्पेलिंग टेस्ट भी आपको होना है. तो ये हो जाएगा, ये भाग होगा क्लोज द गेट, क्लोज योर आईज एंड ही माय क्लोज फ्रेंड. स बोलने से एडजेक्टिव हो जाता है.
अब मुझे आपको बताना है कि क्लोज टेस्ट वर्चुअली है क्या। इन द एग्जामिनेशन देयर शुड बी अ क्वेश्चन, उसमें 4 ब्लैंक्स होंगे और एक ब्लैंक और 4 उसके ऑप्शंस होंगे। चारों ऑप्शन में से देखना है कि विच इज द सुटेबल वन। अब सुटेबल उसमें कौन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन है, मीनिंग इज द सेम। तो आपका मीनिंग एक ही होने पर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं एक। दयानंद सरस्वती was against worshipping. Now here idol, a statue, image, icon। अब देखो ये चारों शब्द का मीनिंग लगभग एक ही है, सबको हम लोग हिंदी में मूर्ति बोलते हैं। नाउ वी हैव कम टू नो कि दयानंद सरस्वती वाज अगेंस्ट डैश वर्शिपिंग, मैंने मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। अब आपको डिसाइड करना है कि मूर्ति में से कौन था, यानी आपको इसका यूसेज आना चाहिए। So in my classes I also tell students since childhood you have been learning, शब्दों के बारे में आपके माता पिता पेरेंट्स और गार्डियंस टीचर्स बताते हैं कि वर्ड मीनिंग याद करो। तो वर्ड मीनिंग याद करने का मतलब क्या है, स्पेलिंग और मीनिंग जानना है। स्पेलिंग और मीनिंग के अलावे आप एक रोज टेस्ट में उसका यूसेज जानना पड़ता है और आगे के लिए और आप एडवांस हो, इसके लिए जरूरी है कि आप उसका साउंड भी जाने, जो कि आपको जहां जहां आवश्यकता होगी मैं आपको बताते चलूंगा। तो दयानंद सरस्वती वाज अगेंस्ट डैश वर्शिपिंग। तो आपको समझना है कि देखो इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आइडल इज सब्जेक्ट टू टेंपल, ये टेंपल का विषय होता है। स्टैच्यू इज सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक प्लेसेस, ये पब्लिक प्लेस पर इसको रखते हैं पब्लिक प्लेसेस के लिए। इमेज इज टेम्पररी मेड, पंडाल्स जो बनते हैं उसके लिए होता है। और ये देखिए आइकन इज सब्जेक्ट टू म्यूजियम, आई मीन स्टैच्यूज which are excavated or taken out from excavation, खुदाई से प्राप्त मूर्तियां जिसका किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सर नहीं है, तो उसको म्यूजियम्स में रखा जाता है। तो ये भी मूर्ति है, लेकिन ये दे सब्जेक्ट टू म्यूजियम एंड दे सब्जेक्ट टू पब्लिक प्लेस, लाइक द स्टैच्यू ऑफ भगत सिंह इज देयर, स्टैच्यू ऑफ चंद्रशेखर इज देयर। और इमेज जो टेम्पररी बोलते हैं कि भाई उस पंडाल का इमेज बहुत अच्छा है, ये टेम्पररी मेक करते हैं। और जहां पूजा करते हैं जिसकी रेगुलरली, तो वो दैट उसको आइडल्स कहते हैं। एंड दयानंद सरस्वती आपको मालूम है कि ही वाज अगेंस्ट आइडल वर्शिपिंग, यानी लोग जो मंदिर में जाकर पूजा करते हैं जिस मूर्ति की, तो उसके वो खिलाफ थे, क्योंकि उनके साथ ऐसी कोई घटनाएं घटी। तो वो उनके दिमाग में सेट हो गया कि आइडल वर्शिपिंग इज नॉट राइट, बिकॉज जस्ट ही बिलीव्ड इन फॉर्मलेस गॉड। ईश्वर का कोई ऐसा कोई फॉर्म नहीं होता है जैसा उनका मानना था, या कई ऐसे रिलीजन में मानते हैं। सो ये आइडल इज द बेस्ट सुटेड आंसर हियर। सो दिस इज राइट। So for answering it, you should have idea all about words, their usage. Only then we can come to know about the right decision. और फिर हम ये क्लोज टेस्ट में आप सफल हो पाएंगे, यानी पूरे शब्दों की पूरी जानकारी चाहिए। इसके लिए हम आपको बहुत सारे आपको वीडियो आगे आपको देते रहेंगे। For suggestions you can go for comment box. This is all about for today. Rest will be doing next close test. Many words I'll bring to you. Keep it watching. Thanking you watching me.